गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन C++। इन C++। देखिए सबसे पहले बात आती है कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो देखिए जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ये बताते हैं कि एक जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, किस टाइप की वैल्यू लेगा और मिनिमम व मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? एक वेरिएबल का डेटा टाइप्स बताता है। बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स। सेकंड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और थर्ड होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। देखिए बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। तो देखिए बेसिक डेटा टाइप्स होते क्या हैं वो चीज़ समझें। बेसिक डेटा टाइप्स में फर्स्ट बेसिक डेटा टाइप्स। देखो बेसिकली जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट केर, इधर मैं बताऊंगा डेटा टाइप। मेमोरी स्पेस, बिट एंड बाइट, देन डेटा वैल्यू रेंज या रेंज एंड एग्जाम्पल। देखिए इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट होता है केर, CHAR। केर डेटा टाइप बेसिकली जो यूज किया जाता है वो कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और जो कैरेक्टर वैल्यू होती है वो बेसिकली जो कैर डेटा टाइप है वो होता है 8 बिट का। कितने बिट का? 8 बिट यानी 1 बाइट। 8 बिट मिलकर के बनाती है 1 बाइट का। यानी जो कैरेक्टर का जो मेमोरी स्पेस है, यानी जो वेरिएबल होगा कैरेक्टर टाइप का, वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है? 8 बिट का। यानी एक कैरेक्टर 8 बिट का। इसी तरीके से देखिए इसमें जो वैल्यू रेंज होती है वो यानी कि जो कैर डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर प्रकार का जो वेरिएबल है वो मिनिमम वैल्यू ले सकता है माइनस में 128। नेगेटिव वैल्यू कितनी ले सकता है? 128। फिर 0 भी स्टोर हो सकता है। फिर आता है पॉजिटिव में एंड प्लस कितना? 127। ये पॉजिटिव तक की वैल्यू ले सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है कैर टाइप का वेरिएबल? 128 एंड मैक्सिमम कितना? 127। एग्जाम्पल यानी कैर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है? जैसे सबसे पहले केर, हमारी कोई भी वेरिएबल लिखा, जैसे हमने लिखा एस नेम, तो यहाँ पे देखिए एस नेम या रोल नंबर। तो यहाँ पे एस नेम जो है वो किस प्रकार का है? एक कैरेक्टर वेरिएबल है, एक सिंगल कैरेक्टर ले सकता है। इसी तरीके से सेकंड होता है इंट। देखिए इंटीजर जो वेरिएबल या इंट प्रकार का जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इंटीजर प्रकार के वेरिएबल से डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और
जो इसकी मेमोरी स्पेस होती है वो होती है 16 बिट। 16 बिट यानी 2 बाइट, क्योंकि 8 बिट बराबर क्या होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो इस तरीके से इंटीजर कितने मेमोरी में कितने स्पेस स्टोर करेगा, कितना लेगा, 16 बिट यानी 2 बाइट का। देखो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 32,768, और इसी तरीके से इसमें वही 32,7 पॉजिटिव में। एग्जाम्पल इंट ए। अब ए किस प्रकार की वैल्यू लेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू अपन दे सकते हैं इस तरीके से। कैरेक्टर में क्या है, जैसे मान लीजिए कैर CH इक्वल टू ए, तो इस तरीके से अपन कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड फ्लॉट, ये होता है 32 बिट्स का यानी कि 4 बाइट का। देखो इसकी जो डेटा रेंज है वो डिपेंड करती है अपने माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, ठीक है। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर पे या अलग अलग जो बिट्स पे कार्य करते हैं उस पे उसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग वैल्यू रेंज होती है। लेकिन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, जैसे फ्लॉट %, तो % बराबर अपन लिख सकते हैं पॉइंट्स में वैल्यू 3.4 इस तरीके से, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स। फोर्थ होता है डबल, वो होता है 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट का, और इसकी भी वैल्यू रेंज भी वही कि माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का है या 32 बिट का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लॉट यहाँ डबल, और मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा % 8.6 या 4, तो अब देखो फ्लॉट भी फ्लोटिंग पॉइंट की प्रकार की वैल्यू लेता है और डबल भी पॉइंट्स में वैल्यू लेता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है एक्यूरेसी का, कि डबल की एक्यूरेसी क्या है, फ्लॉट से ज़्यादा होती है, और मेमोरी स्पेस भी क्या होता है, फ्लॉट का कम है और डबल का ज़्यादा है। इसी में देखिए एक और डेटा टाइप्स है वॉइड। क्या है वॉइड डेटा टाइप, देखो क्या है वो चीज़ समझें। वॉइड डेटा टाइप क्या है, देखिए यदि वॉइड डेटा टाइप का यूज़ किसी फंक्शन के आगे किसी फंक्शन के रिटर्न टाइप में कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और यदि किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज़ कर लिया जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉइड डेटा टाइप भी होता है, वॉइड डेटा टाइप। ये भी बेसिक डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ही आता है। देखिए इन्हीं को यानी कि इन्हीं से रिलेटेड एक होता है क्वालिफायर या मॉडिफायर। मॉडिफायर्स बोल दो या क्वालिफायर्स बोल दो। देखो मॉडिफायर्स होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहली बात आती है कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उनकी वैल्यू रेंज और मेमोरी स्पेस में परिवर्तन करना हो, चेंजेस करना हो, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है मॉडिफायर्स का। बेसिकली जो मॉडिफायर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो चीज़ समझें। सबसे पहले आता है, एक तो होता है साइज क्वालिफायर। कौन सा, साइज मॉडिफायर, और एक होता है साइन मॉडिफायर। देखो साइज में होता है, साइज के भी दो प्रकार होते हैं। साइज में एक तो होता है शॉर्ट मॉडिफायर, और एक होता है लॉन्ग।
और इसी तरीके से साइन मॉडिफायर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। देखिए सॉर्ट क्या करता है, किसी भी जो प्रिमिटिव टाइप्स की उसकी वैल्यू रेंज को क्या कर देता है, कम कर देता है, और मेमोरी स्पेस को भी कम कर देता है, और ये क्या करता है, ज़्यादा कर देता है। इसी तरीके से जो साइंड और अनसाइंड, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, साइंड प्रकार के होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा इंट ए, तो ये किस प्रकार का वेरिएबल है, साइंड प्रकार का। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो a इक्वल टू 10 यानी पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, और a इक्वल टू -10 यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंड प्रकार का वेरिएबल क्या कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। लेकिन जो अनसाइंड वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते। जैसे मैंने ये से डिक्लेयर किया, अब जैसे मान लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, साइंड हो, तो इसके आगे मैं लगा दूँ साइंड, तो भी क्या है, सही है। लेकिन जैसे मान लीजिए इसको अनसाइंड बना दिया मैंने, अनसाइंड इंट है, तो अब ए क्या है, अनसाइंड वेरिएबल है। अनसाइंड वेरिएबल में यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 10 तो ये क्या है, सही है। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूँ a इक्वल टू -10 तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अनसाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी में नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड अपनी बुक में एक चार्ट दे रखा है, वो चार्ट आप बना लें। थैंक यू वेरी मच।